नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेवेटिस थ्योरम का प्रॉब्लम देखेंगे। पिछला क्लास हमने क्या देखा था? लेवेटिस थ्योरम का स्टेटमेंट, साथ ही साथ उसका प्रूफ हमने देखा था। आज उसका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। y इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर ई का पावर ए एक्स। फाइंड क्या करना है? yn। देखिए पिछला क्लास हमें बताया था इसमें कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में रहता है तो उसका nth ऑर्डर कोफिशिएंट बाय द थ्योरम ऑफ लेवेटिस थ्योरम की सहायता से कैसे निकालेंगे, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से हम u और v हमको चूज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें कि v में हम ऐसा फंक्शन को चूज करेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो फंक्शन क्या क्या है। पहला एक्स स्क्वायर है, दूसरा ई का पावर एक्स है। तो ई का पावर एक्स को आप कितना बार भी डिफरेंशिएट कीजिए वो कभी खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर जो है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आएगा। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आएगा। और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, v में किसको मानेंगे? एक्स स्क्वायर मानेंगे। वी टेक v इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड u इक्वल टू e का पावर x। डिफरेंशिएट सक्सेसिवली। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए v को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x। फिर डिफरेंशिएट करेंगे 2x को तो 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। v3 इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। एंड u का भी करेंगे। चलिए u को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो u1 लिखेंगे। u1 के लिए e का पावर ax के लिए e का पावर x चेन रूल में, तो ये बाहर x के लिए 1, ये बाहर x के लिए 1, तो ये e का पावर क्या हो जाएगा? ax। चलिए u2 उस तरह से निकालेंगे। फिर देखिए a कांस्टेंट बाहर, e का पावर ax के लिए e का पावर ax इंटू फिर a, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर e का पावर ax। सिमिलरली u3 के लिए देखिए इसमें a स्क्वायर बाहर इंटू e का पावर ax के लिए e का पावर ax इंटू फिर ax के लिए 1, तो क्या आ जाएगा? a क्यूब e का पावर ax डॉट डॉट डॉट। उस तरह से सिमिलरली देखिए un के लिए क्या होगा? देखिए 1 के लिए क्या है? a e का पावर x, 2 के लिए a स्क्वायर e का पावर x, 3 के लिए a क्यू e का पावर x। तो n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा? देखिए 1 के लिए a का पावर 1 था, 2 के लिए a का पावर 2 था, 3 के लिए a का पावर 3, तो n के लिए a का पावर n e का पावर ax होगा। अब चलिए इसमें अकॉर्डिंग टू लेवेटिस थ्योरम यूज करते हैं। चलिए लेवेटिस थ्योरम के लिए yn इक्वल टू unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस nc3 un माइनस 3 v3 डॉट डॉट डॉट। तो yn इक्वल टू un का वैल्यू डाल देंगे a का पावर n e का पावर ax इंटू v का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस nc1 un माइनस 1, n माइनस 1 के लिए a का पावर में n माइनस 1 e का पावर ax इंटू v1 का वैल्यू क्या है? 2x प्लस nc2 un माइनस 2 के लिए यहाँ a का पावर n माइनस 2 e का पावर ax इंटू v2 का वैल्यू 2। ठीक है, v1 का हो गया 2x, v2 के लिए 2 प्लस nc3
ए का पावर n माइनस 3 ई का पावर ए एक्स इंटू V3 का वैल्यू 0। तो इसके बाद जितना टर्म्स होगा 0 हो जाएगा, ये 0 है। ठीक है, चलिए तो ये क्या आ जाएगा, ए का पावर n एक्स स्क्वेयर ई का पावर ए एक्स प्लस NC1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए NC1 के लिए n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n होगा। चलिए 2 लिख देते हैं, 2n x ई का पावर, नहीं ए का पावर पहले लिख लेते हैं, ए का पावर n माइनस 1 ई का पावर ए एक्स प्लस NC2 का वैल्यू, NC2 के लिए n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल के लिए 2, तो ये कैंसिल, तो बचा n माइनस 1 बाय 2, इसका वैल्यू हो जाएगा n माइनस 1 बाय 2 ए का पावर n माइनस 2 ई का पावर ए एक्स इंटू 2 प्लस, ये देखिए 0 है तो ये पूरा 0 आ जाएगा, 0 के साथ इंटू करेंगे तो पूरा 0, तो यहां देखिए 2 कैंसिल, तो देखिए क्या बचा, yn का वैल्यू क्या आ गया, नाउ yn इक्वल टू ए का पावर n एक्स स्क्वेयर ई का पावर ए एक्स प्लस 2n x ए का पावर n माइनस 1 ई का पावर ए एक्स, यहां देखिए 2 कैंसिल हो गया है, तो बचा n माइनस 1 n माइनस 1 ए का पावर n माइनस 2 ई का पावर ए एक्स, ये हो गया इसका आंसर yn का। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है y इक्वल टू ई का पावर a साइन इनवर्स x, तो इसमें दो चीज प्रूव करना है, ये एक चीज है, ये एक दूसरा चीज है। ये जो चीज है इसमें क्या है, y2 है, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और ये चीज प्रूव करना है, और इसमें n+2 यानी कि इसको लेवेटिज थ्योरम के थ्रू इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट प्रूव करते हैं पहले। चलिए क्या दिया है, y इक्वल टू ई का पावर a साइन इनवर्स x, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 लिखेंगे, e का पावर a साइन इनवर्स x के लिए e का पावर a साइन इनवर्स x इनटू a कांस्टेंट बाहर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y1 इक्वल टू क्या आया, a e का पावर a साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर, तो यहाँ y1 का स्क्वायर इक्वल टू इधर ए स्क्वायर हो जाएगा e का पावर a साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के लिए रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फोर इम्प्लाइज, देखिए इसको फिर इनटू कर देते हैं इधर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e का पावर a साइन इनवर्स x उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू, ये देखिए e का पावर a साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू y है तो इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर। कहां से लिखा गया, सिंस y इक्वल टू क्या था, e का पावर a साइन इनवर्स x, तो e का पावर a साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए u इंटू v में डिफरेंशिएट करेंगे
तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर किए। अब y1 का डिफरेंशिएशन देखिए, ध्यान देंगे, पहला y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब 2y1 इंटू फिर y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा y2, ठीक है, प्लस अभी y1 स्क्वायर बाहर करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये u इंटू v में हो गया। चलिए इधर देखिए ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर के लिए 2y इंटू फिर इंटू y का डिफरेंशिएशन होगा y के लिए y1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, ये देखिए प्लस माइनस है माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2y y1। यहाँ देखिए 2y1, यहाँ भी देखिए 2y1 है तो 2y1 कॉमन ले लेते हैं, बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कॉमन गया बचा y2 माइनस 2 गया y1 कॉमन गया तो x y1 बचा इक्वल टू, इधर देखिए हम लिख सकते हैं 2y1 को लिखा गया इंटू ए स्क्वायर y, ठीक है। यहाँ देखिए 2y1 दोनों साइड कैंसिल तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये देखिए इधर बचा है ए स्क्वायर y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट क्या हुआ प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अभी देखिए हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया, अब सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या करते हैं लेibniz थ्योरम को यूज करते हैं। चलिए पहला पार्ट ये हम प्रूव किए, ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर लिया, अभी हमने दिखाया, अभी हम लेibniz थ्योरम को यूज करके सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेibniz थ्योरम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे nth ऑर्डर में। देखिए ये जाएगा u इंटू v में, तो इसको लेibniz थ्योरम यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर y n टाइम्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा yn प्लस 2 लिखेंगे प्लस nc1 इंटू, इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, ए 1 के 0, एक्स स्क्वायर के लिए माइनस 2x इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस nc2 फिर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2yn, इसके बाद जो है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो और टर्म्स नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए फिर करेंगे, चलिए फिर देखिए इसमें x बाहर y 1 को n टाइम्स में डिफरेंशिएट करेंगे yn प्लस 1 प्लस nc1 x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू yn, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर y को डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स के लिए तो yn इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस nc1 का वैल्यू होता है n माइनस 2x yn प्लस 1 प्लस nc2 का वैल्यू n माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 yn माइनस, इसको अंदर लेते हैं x yn प्लस 1, ये माइनस में माइनस हो जाएगा, nc1 का वैल्यू n yn माइनस ए स्क्वायर yn इक्वल टू 0। फॉर इम्प्लाई देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस हो जाएगा 2nx yn प्लस 1, देखिए यहाँ 2 कैंसिल, अब देखिए माइनस इंटू करेंगे तो ये माइनस होगा n इंटू n स्क्वायर yn, फिर ये माइनस माइनस में प्लस yn माइनस x yn प्लस 1 माइनस n yn
माइनस ए स्क्वेयर वाई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए एन वाई एन ए प्लस ए माइनस कैंसिल, तो इसमें क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 माइनस इसमें देखिए वाई एन प्लस 1 दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे ये कॉमन ले लेंगे एक्स वाई एन प्लस 1, तो बचेगा 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1। ये और ये देखिए इक्वल टर्म्स है, इसमें माइनस दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो एन स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई एन कॉमन लिए इक्वल टू 0। ये हो गया इसका प्रूफ। ये दिया था ना प्रूफ करने के लिए, इसका प्रूफ देख लेते हैं।